जब जीवन की राहें धुंधली पड़ने लगे, जब मन भ्रम और निराशा में उलझ जाए, जब लक्ष्य सामने हो पर रास्ता दिखाई न दे, तब जरूरत होती है उस रोशनी की जो बाहर नहीं, हमारे भीतर जलती है। वो रोशनी जो हर तूफान के बाद हमें संभालती है और बताती है कि अंधेरे में भी एक दिशा होती है। ये वीडियो उन्हीं अमूल्य शिक्षाओं पर आधारित है जो परमहंस योगानंद जी ने हमें दी है। शिक्षाएं जो जीवन को न सिर्फ बदलती है बल्कि उसे अर्थ भी देती है। एक बार एक युवक परमहंस योगानंद जी के पास गया। उसकी आंखों में चिंता थी, माथे पर शिकन और मन में अनगिनत प्रश्न। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, लेकिन हर ओर निराशा है। क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं, ये तो आत्मा की यात्रा है, और जब तक तुम इस यात्रा को समझोगे नहीं, तब तक कोई उत्तर तुम्हें पूर्ण शांति नहीं देगा। उस युवक की आंखों में बदलाव आने लगा, जैसे कोई बात भीतर उतर रही हो। और फिर योगानंद जी ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। वही बातें आज हम जानने वाले हैं, विस्तार से, पूरे मन और श्रद्धा से। पहली बात जो परमहंस योगानंद जी ने बड़े सरल लेकिन अत्यंत गहन शब्दों में कही, अपने भीतर की शक्ति को जानो। ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन की दिशा है। हर इंसान, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में जन्मा हो, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जो पर्वतों को हिला सकती है, समंदरों को पार कर सकती है और असंभव को संभव बना सकती है। लेकिन ये शक्ति बाहर नहीं दिखाई देती। ये शक्ति न बाहरी शरीर में होती है, न धन, पद या पहचान में। ये शक्ति आत्मा की उस गहराई में छुपी होती है जहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। योगानंद जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने एक उद्देश्य के साथ भेजा है। ये उद्देश्य कोई नौकरी, व्यवसाय या उपलब्धि नहीं है। ये उद्देश्य है आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति। लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक ये उद्देश्य छुपा ही रहेगा। ठीक वैसे जैसे कोई खजाना जमीन के नीचे हो और तुम्हें पता ही ना हो कि कहां खुदाई करनी है। इस आत्मिक शक्ति को जानने का सबसे पहला रास्ता है ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर भीतर की ओर मुड़ते हो। श्वास पर ध्यान देना योगानंद जी की क्रिया योग विधि का एक प्रमुख भाग था। जब तुम अपनी सांसों को गहराई से अनुभव करने लगते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ये कोई सामान्य आवाज नहीं होती, ये उस मौन की भाषा होती है जो शब्दों से परे होती है। जब तुम ध्यान में होते हो और तुम्हारे भीतर अचानक एक विचार आता है, मैं इससे बाहर आ सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो ये उसी शक्ति का पहला स्पर्श होता है। ये भीतर से उठती वो लहर होती है जो तुम्हें बताती है कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो, तुम शक्ति हो। पर यह शक्ति जादू से नहीं जागती, ये जागती है अभ्यास से, विश्वास से और लगातार आत्मचिंतन से। जब तुम बार बार खुद से ये सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं, तो जवाब धीरे धीरे गहराता जाता है। और जब ये जवाब भीतर से आता है, तब जीवन की सारी उलझनें सरल हो जाती है। फिर तुम्हें दुनिया की राय की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा मार्गदर्शन बन जाता है। योगानंद जी कहते थे कि बाहर की दुनिया तुम्हें हिला सकती है, लेकिन अगर भीतर स्थिरता है तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जब तुम अपनी शक्ति को जान लेते हो तो फिर असफलता सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, डर केवल एक विचार बन जाता है और भविष्य केवल एक संभावना। तब तुम अपने जीवन के लेखक बन जाते हो, केवल पाठक नहीं। आज की दुनिया तुम्हें बार बार ये कहती है कि तुम कमजोर हो, तुम में कुछ कमी है, तुम दूसरों जैसे क्यों नहीं हो। लेकिन योगानंद जी की ये शिक्षा हर बार ये याद दिलाती है कि तुम में वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है। किसी और के बनने की जरूरत नहीं है। अपने असली स्वरूप को पहचानना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब कोई व्यक्ति अपनी इस शक्ति को जान लेता है
तो उसके चेहरे पर एक विशेष तेज होता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है, उसकी बातों में गहराई होती है और उसके कर्मों में उद्देश्य। फिर वो जीवन की हर परिस्थिति को एक सीख की तरह देखता है, हर दुख को एक तप की तरह स्वीकार करता है और हर दिन को एक उपहार की तरह जीता है। अपने भीतर की शक्ति को जानना कोई एक दिन का कार्य नहीं है, ये एक यात्रा है और इस यात्रा की हर सीढ़ी तुम्हें स्वयं के और करीब ले जाती है। ये वही शक्ति है जिसने एक साधारण लड़के को परमहंस योगानंद बना दिया और यही शक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है। बस जरूरत है उसे देखने, पहचानने और स्वीकार करने की। इसलिए अगली बार जब तुम आईने में देखो तो सिर्फ चेहरा मत देखना, उस आंखों में छुपी शक्ति को पहचानने की कोशिश करना। शायद तब तुम्हें पहली बार यह एहसास होगा कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम स्वयं एक प्रकाश हो जो अभी पूरी तरह जागा नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने सिखाई, मन को नियंत्रित करना सीखो। योगानंद जी ने कहा था, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमने संसार को जीत लिया। हमारा मन सबसे चंचल प्राणी है, ये कभी भविष्य में भागता है, कभी अतीत में रोता है, लेकिन सफलता हमेशा वर्तमान में होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो मन को वर्तमान में लाया जा सकता है। जब सांसें गहरी होती हैं तो विचार धीमे हो जाते हैं और जब विचार धीमे होते हैं तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। यही मन का नियंत्रण है, न उसे दबाना, न भगाना, बस उसे समझना। जब तुम मन को साध लेते हो तो तुम अपने जीवन के सारथी बन जाते हो और बिना सारथी के रथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। तीसरी बात उन्होंने बताई, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करो। योगानंद जी कहते थे कि कर्म ही पूजा है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो वो सिर्फ नौकरी नहीं है, वो साधना है। जब तुम अपने हर कर्म को भगवान की सेवा समझकर करते हो तब तुम्हारा जीवन पूजन बन जाता है। ये दृष्टिकोण बदलता है सब कुछ। जब तुम खाना बनाते हो तो सोचो कि ये ईश्वर के लिए बना रहे हो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो सोचो कि ये भगवान की सेवा है। ऐसा करने से तुम्हारे कार्यों में प्रेम आता है और प्रेम में शक्ति होती है। यही कर्म योग है, बिना फल की इच्छा के कर्म करना और उसे अपने उच्चतर स्वरूप को अर्पित करना। चौथी अमूल्य शिक्षा थी, अकेले रहना सीखो ताकि खुद से मिल सको। आज का इंसान सबसे ज्यादा भीड़ में अकेला है, लेकिन योगानंद जी ने कहा, सच्ची संगति तब होती है जब तुम खुद के साथ होते हो। जब तुम अपने ही साथ बैठते हो, चुपचाप, बिना मोबाइल, बिना शोर, तो तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अकेलापन डरावना नहीं होता अगर तुमने उसका सही उपयोग करना सीख लिया हो। ये आत्मचिंतन का समय होता है। जब हम हर दिन कुछ पल अकेले बैठते हैं तो हमारे भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत होती है। यही मौन, यही एकांत असली संगति है खुद के साथ। पांचवी और सबसे गूढ़ बात, ईश्वर को अपने जीवन का साथी बना लो। योगानंद जी ने कहा था, अगर तुम हर काम में ईश्वर को साथ रखो तो जीवन सरल हो जाता है। ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, वो एक अनुभव है। वो तुम्हारे साथ तब भी होते हैं जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हो, जब दुनिया तुम्हारी सुनने को तैयार नहीं होती, तब ईश्वर तुम्हारे दिल की आवाज सुनते हैं। जब तुम उन्हें साथी बना लेते हो तो तुम्हें किसी से डर नहीं लगता, तुम एक अटूट विश्वास में जीते हो। तब तुम्हारा चलना, रुकना, सोचना सब एक तपस्या बन जाता है। और जब जीवन तपस्या बन जाए तो उसका हर क्षण आशीर्वाद बन जाता है। तो दोस्तों, परमहंस योगानंद जी की ये शिक्षाएं सिर्फ पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। ये किताबों की बातें नहीं, आत्मा की आवाज है। ये मत सोचो कि ये बातें किसी महान संत के लिए थी, ये तो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को सफल, शांत और सार्थक बनाना चाहता है। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओगे? क्या तुम मन को साध पाओगे? क्या तुम कर्म को पूजा बना पाओगे? क्या तुम खुद के साथ बैठ पाओगे?
और सबसे जरूरी, क्या तुम ईश्वर को अपना साथी बना पाओगे? जवाब तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मन की बात हमें कमेंट में जरूर बताओ। और हां, एक बार आंखें बंद करके योगानंद जी को मन में स्मरण करो, शायद जवाब वहीं से आए।